राधे राधे सभी को। आइए शुरू करते हैं इस मोर को बनाना। यहाँ पे मैंने जो मोर पंख वाली ड्रेस बनाई थी उसके साथ मोर भी बनाया था। उसके मेरे पास कई कमेंट है कि आप मोर को बनाना सिखाएं अलग से और वाइट कलर में। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर की ये ऊन ली है। इसमें ये 3 धागे हैं और एक मैं ये जो जिसमें ये सिंगल होता है इस वाले से भी बना के दिखाऊंगी। और जो सिलाइयों से जिसने बोल ली थी कि सिलाइयों से मोर पंख या ये मोर बनाना सिखाए, उसकी भी वीडियो मैं कुछ दिन बाद डाल दूंगी। अभी यहीं पे हम स्टार्टिंग में एक नोट लगा लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे घुमा के एक चैन बना लेंगे ऐसे। मैं बहुत ही आराम से आपको बनाना बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे हमने एक चैन बनाई है, तो यहाँ पे एक चैन के बाद 2 चैन और बना लेंगे। और जो हमने यहाँ पे नोट लगाई थी इसके बीच से, चाहे 2 धागों के बीच से या एक के, ऐसे ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया और 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हम फिर से चैन बनाएंगे 1 2 3 3 की चैन बनाई और यहीं से ये जो यहाँ पे एक जगह बनती है जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया को जॉइंट किया था, यहीं से बीच से निकाल के इसमें से पहले 1 बार हम एक लूप को निकालेंगे, फिर 2 को एक साथ निकाल लेंगे, फिर दोनों को लास्ट में ऐसे हमें फिर रिपीट करना है। 3 की चैन बनाएंगे और जो यहाँ पे हमारी ये जगह बनती है ये इसके बीच में 3 की चैन के साइड में ही, यहीं से फिर हम एक बार ऐसे धागा लेके निकाल लेंगे। इसमें से हम ये 3 हो गए हमारे पास, पहले 1 को निकाल लेंगे, फिर 2 को निकाल देंगे, फिर 1 को निकाल लेंगे। ये हमारी एक तरह से जो मोर बनेगा उसकी गर्दन है। इसको आप जितना भी लंबा करना चाहे इसको इतना ही खींच सकते हैं। मैं इसको इतना ही रखूँगी। फिर यहाँ पे हम 3 की चैन वापस बनाएंगे और यहीं पे जहाँ पे ये जगह बनती है इसमें हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। जैसे डबल क्रोशिया करते हैं नॉर्मल, ऐसे ही कर लेंगे। ये मैंने 2 बार बना लिया। एक हमारी 3 की चैन थी, 3 हो गए, एक ये 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बन गए हमारे यहाँ पे। 5 के बाद फिर से हम 3 की चैन लेंगे, इसको ऐसे घुमा लेंगे। जो हमारा ये पहला है, पहली में ही जो 3 के पास ये चैन है इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। नेक्स्ट में हम ये जो चैन बनी हुई है 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक ही जगह पर। इससे नेक्स्ट में फिर हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 ही 2। इससे आगे फिर एक चैन है, इसमें हम 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक जो हमने ये 3 की चैन बनाई थी इसी के अंदर से उठा लेंगे। ये हो गई। अभी हमारे पास हमने पहले यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाए थे जिसमें से एक 3 की चैन थी। ऐसे ही ऊपर हमने एक 3 की चैन ली है, उसी के पास में अगली में नहीं बनाया, उसी के साथ लगते हुए जो ये हमारी एक चैन होती है उसमें डबल क्रोशिया बनाया है। तो हमारे पास ये टोटल जो 3 की चैन है उसके साथ हुए 2 2 4 6 8, तो 8 हो गए हमारे पास यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे 3 की चैन लेंगे और हमें ये वाला छोड़ देना, नेक्स्ट में बनाना है। ऐसे डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में फिर से हमने ऐसे डबल क्रोशिया उठाया और इसको निकालना नहीं है फंदे को, इसी में रखना है इसको। एक फिर से नेक्स्ट में उठाया, 2 को निकाल दिया, 1 को रहने दिया। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। एक तरह से हमें यहाँ पे घटाना है। नेक्स्ट में फिर ऐसे ही उठाएंगे, 2 को निकाल दिया, 1 को रहने दिया, ऐसे धागा लिया नेक्स्ट चैन से, फिर ऐसे निकाल लिया
अभी 2 को निकाल देंगे, अभी एक को इसको रहने दिया जो हमने, अभी इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। नेक्स्ट में फिर हम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे, बीच से फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी हमारे पास 8 ही हैं, पर फ़र्क ये है इसमें पहला और दूसरा मैंने ऐसे सिंपल तरीके से डबल क्रोशिया बनाए हैं, और जो तीसरा और चौथा है इनके जो हमारे फंदे आते हैं इनको दोनों को एक साथ निकालना है बुनाई के बाद। नेक्स्ट को भी 2 को एक साथ निकालना है, और लास्ट के भी 2 सिंगल सिंगल ऐसे डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर यहाँ से मैं 3 की चैन लूँगी और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे ही, और इसके फंदे को नहीं निकालेंगे, ये फंदा ऐसे ही रहा यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से उठा लेंगे, ऐसे दोनों को निकाल दिया, और ये रहा है हमारे पास 3 है फंदे, तीनों को फिर से एक बार निकाल दिया। ऐसे ही अभी नेक्स्ट में करना है। यहाँ से हमने इसमें चैन में क्रोशिया डाला, धागे को निकाल के 2 को एक साथ निकाल दिया, एक को रहने दिया। नेक्स्ट में फिर से ऐसे दोनों को निकाल दिया फंदों को, एक को रहने दिया, और सभी को एक साथ निकाल दिया। अब यहाँ पे मैंने जो हमारी 3 की चैन बनाई है ऊपर, और 2 ये फंदे डबल क्रोशिया के एक साथ ही निकाले हैं। आगे भी नेक्स्ट में डबल क्रोशिया 2 बनाए हैं, तो दोनों को एक साथ हमने निकाल के बुन दिया है। अभी हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ लास्ट में बन जाएगा। अभी फिर से हम ऊपर 3 की चैन बनाएंगे और इसको घुमा लेंगे एक बार। तो यहाँ से हम फिर से ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके फंदे को नहीं निकालना है, और नेक्स्ट से फिर उठा लेंगे। अभी दोनों को यहाँ पे निकाल दिया है, और एक लास्ट में हम 3 की चैन के अंदर से उठाएंगे। ऐसे धागा लिया क्रोशिया पे, ऐसे इसके बीच से डाल के निकाल दिया, तो जो ये धागा लिया था और ये फंदा निकल के आया है, दोनों को एक साथ निकालेंगे और ये फंदा रहने देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में टोटल 4 फंदे हैं, तो चारों को हम एक साथ निकालेंगे और लॉक कर देंगे। तो हमारा ये मोर कुछ इस टाइप से बनेगा। जब आप इसको ड्रेस पे लगाएंगे तो ग्लू से या आप सिलाई जैसे सुई से करते हैं उससे चिपका लेना। हमने जो यहाँ पे पहले नोट लगाई थी इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के सेट कर लेना, और हमारी ये जो इसकी गर्दन है इसको आप कितना भी पीछे या आगे जैसे भी आपको सेट करनी है ऐसे कर लेना। ये हमारा ऐसे थोड़ा इसका लुक आ रहा है। अभी मैं दूसरी ऊन से बता देती हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाया है। अब ये हम दूसरी ऊन से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक नोट लगा लिया स्टार्टिंग में, और फिर यहाँ पे हमने ऐसे इसको ऊपर से निकाल के रोल किया, यहाँ पे एक नोट लगा ली, मतलब एक जैसे चैन बनाते हैं। फिर यहाँ से मैंने 2 की चैन बनाई, और जो हमारे ये है इसी को बीच से ऐसे खोल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया एक बार हो गया, फिर यहीं पे दोबारा बनाऊंगी 2 बार डबल क्रोशिया। यहाँ पे वैसे 3 बार ही वो होता है क्योंकि ये ऊन थोड़ी मोटी है उससे, तो हमने यहाँ पे 2 ही बार डबल क्रोशिया किया है। फिर ऊपर मैं 3 की चैन लूँगी, और यहीं पे ये जो जगह दिखाई पड़ रही है इसी में डाल के मैं एक ऐसे फंदा निकाल लूँगी। पहले इस फंदे को एक को ही निकालना है सिंगल, फिर हमारे पास ये 2 है आगे, दोनों को एक साथ निकाल दिया। फिर लास्ट में ये 2 है, दोनों को फिर से एक साथ निकाल दिया। फिर यहाँ पे हम 3 की चैन लेंगे, और जो हमारे पास ये चैन के पास यहाँ जगह बनती है इसी के अंदर से निकाल लेंगे लूप को, एक को इसको सिंगल ही निकाल देंगे, फिर 2 को निकाल देंगे, फिर लास्ट में 2 को निकाल देंगे। ऐसे फिर 3 की चैन बनाएंगे, और यहाँ पे इसके पास फिर से ये जगह बन रही है, तो यहीं से हम ऐसे 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 5वां हमारा जो ये 3 की चैन है वो रहेगी। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, और एक ये
चौथा डबल क्रोशिया हो गया। टोटल 3 की चैन मिला के हो गए 5। फिर हम ऊपर 3 की चैन बनाएंगे, इसको ऐसे घुमा लेंगे। एक तो हमें फर्स्ट में ही डबल क्रोशिया बनाना है, और जो सेकंड चैन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इससे नेक्स्ट में फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। नीचे हमारे पास 5 थे डबल क्रोशिया, इसमें एक 3 की चैन थी, और ऊपर हमारे पास 8 हो जाएंगे। अभी 6 हो गए, 7वां हमको इसके पास बनाना है, ये जो नेक्स्ट चैन है हमारी, और 8वां बनाना है, ये जो 3 की चैन ली थी इसी के अंदर से। ये 8 हो गया हमारे पास। फिर यहाँ पे हम 3 की चैन लेंगे, इसको ऐसे फिर से घुमा लेंगे। जो हमारे पास 3 की चैन के साथ ये वाली चैन है इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट से हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसके आगे फिर हमें नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करना है, मगर इसमें हमें इस फंदे को नहीं निकालना है, 2 को ही निकालना है, एक को रहने देना है। नेक्स्ट फिर ऐसे ही करेंगे। क्रोशिया पे ये धागा लिया और हमने इस चैन के अंदर से डाला और 2 को एक साथ निकाल दिया, जो धागा लिया था और जो ये इसके चैन के अंदर से निकाल के फंदा आया वो दोनों को एक साथ निकाला। तो अब हमारे पास ये 3 हुए, तो तीनों को एक साथ निकाल दिया। नेक्स्ट में फिर ऐसे ही करना है, ऐसे धागा लिया और ये जो चैन है इसके अंदर से लिया, जो ये चैन के अंदर से लूप आया निकल के, और एक ये धागा लिया था, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। पर ये जो निकलने के बाद एक फंदा आया इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, इस फंदे को भी हम छोड़ देंगे, तो तीनों को यहाँ पे एक साथ निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट में एक ऐसे हम डबल क्रोशिया कर लेंगे सिंपल तरीके से, और एक डबल क्रोशिया हमें इस चैन के अंदर से करना है, जो स्टार्टिंग में इधर 3 की चैन ली थी। अभी यहाँ पे फिर हम 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इसको ऐसे घुमा लेंगे। अभी ये पहले वाला यहाँ पे जो है 3 की चैन के साथ चैन बनी हुई है, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट में फिर ऐसे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इसके फंदे को रहने दें। नेक्स्ट में फिर ऐसे बनाना है, इसके फंदे को भी, और ये जो पहले 3 की चैन का फंदा है ये तीनों एक साथ निकाल देंगे। एक जो 3 की चैन बनाई थी उसका फंदा और 2 डबल क्रोशियो के, तो इनको सबको एक साथ निकाल देना है। फिर नेक्स्ट ऐसे फिर करेंगे। अभी हमारे पास ये 2 है, तीसरा फंदा ये है जो हमने डबल क्रोशिया का निकाल के बनाया था, इन तीनों को भी एक साथ निकाल देंगे, और लास्ट में एक डबल क्रोशिया यहाँ 3 की चैन के अंदर से बना लेंगे। फिर हमें 3 की चैन बनानी है ऐसे। अभी हमें यहाँ से डबल क्रोशिया उठाने, पहले वाली चैन को छोड़ दें, दूसरी से ऐसे ही निकाल लें, फिर एक नेक्स्ट में बनाएं, और फिर एक ये 3 की चैन के अंदर से बना लें। अभी हमारे पास लास्ट में टोटल 4 फंदे बचे हैं, तो चारों को एक साथ निकाल दें, लॉक कर लें। अभी इसका ये ऐसे बनाएगा, जो ये एक सिंगल धागे वाली ऊन होती है, इससे आप ऐसे मोर बना लें। अब मैंने ये दोनों ही तरह की ऊन से आपको ऐसे मोर बनाना सिखा दिया है, तो आपको ये आसानी रहेगी बनाने में, तो आप इसको ट्राई कर लें। राधे राधे।